हाँ, नन्ही सी आराध्या अब नन्ही नहीं काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं। यकीनन आपको ये सुनकर हैरानी होगी लेकिन सच यही है। आराध्या बच्चन काफ़ी बड़ी हो चुकी है और आराध्या बच्चन अपने आप को पूरी तरह से अपनी मॉम की ही तरह इंडस्ट्री में फिट बैठाने के लिए एक्टिव कर चुकी हैं। बिल्कुल सही कहा था आराध्या की बुआ श्वेता ने कि जितने एक्टिव इस उम्र में आराध्या है उतने एक्टिव उनके बच्चे अगस्त्य और नव्या में नहीं थे। कारण ये है कि ऐश्वर्या ने ऐसी परवरिश की है आराध्या की कि वैसी परवरिश तो श्वेता भी अपने बच्चों की नहीं कर पाई। लाजवाब है आराध्या की परवरिश में ऐश्वर्या राय बच्चन का क्रेडिट श्रेय जाना। ऐसे में आपको बता दें कि अपनी माँ ऐश्वर्या राय बच्चन की परवरिश की वजह से आराध्या बच्चन इस उम्र में ही इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि जिम्मेदारियां निभाने के लिए भी खुद को उन्होंने तैयार कर लिया है। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे बच्चन परिवार की लाडली बिग बी की प्यारी सी गुड़िया अब इतनी बड़ी हो गई है कि ले रही है वो जिम्मेदारी ऐश्वर्या और वृंदा राय यानी अपनी माँ और नानी की। वेल सच सुना है आपने। अपनी नानी वृंदा राय को खुश करने के लिए हमेशा उनके साथ वक्त गुजारने वाली आराध्या बच्चन अपनी माँ ऐश्वर्या राय बच्चन की जिम्मेदारी थोड़ी कम कर चुकी है अपने कंधे पर लेकर। और वो जिम्मेदारी कौन सी है आपको हम बताना चाहेंगे। वो जिम्मेदारी कोई और नहीं बल्कि ऐश्वर्या के उस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को लेकर है जो कि कैंसर पेशेंट्स के वेलफेयर को लेकर वो हर साल ऑर्गेनाइज करती है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 लाइव। मैं आप सबके बीच तृप्ति लेकर आई हूँ ये स्पेशल प्रोग्राम जिसमें मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या की बेटी आराध्या बच्चन के कुछ बेहद खूबसूरत कारनामे की करेंगे हम बात। ये तो आपको पता ही होगा कि साल 2017 में मार्च के महीने में कृष्णराज राय ऐश्वर्या के स्वर्गीय पिता जब स्वर्गवास हो गए थे तो कैंसर से वो जूझ रहे थे और काफ़ी लंबे समय तक उन्हें बीमारी झेलनी पड़ी, जिसके बाद उनके गुजर जाने से ऐश्वर्या को इतना बड़ा गहरा सदमा लगा था कि उसकी चोट उनके दिल में हमेशा रही। पिता को खो देने का गम वो सालों बर्दाश्त करती रही। तब उनकी आंखों में आंसू देखकर उनकी बेटी आराध्या बड़ी होती चली गई। मैच्योरिटी उन्होंने दिखाते भी अपनी माँ के साथ हर उस इवेंट में जाने का फैसला लिया जो कि खासकर ऐश्वर्या अपने पिता गुजरे हुए पिता के नाम पर करती आई है। स्माइल फाउंडेशन दिवस आपको पता ही होगा कि ऐश्वर्या राय बच्चन ने स्माइल फाउंडेशन दिवस के नाम से अपने पिता के बर्थ डे को सेलिब्रेट करने का फैसला लिया था। इस मौके पर वो काफ़ी कुछ ऐसा करती हैं जिसमें ऐश्वर्या के साथ उनकी बेटी शामिल होती है। इसके अलावा कैंसर पेशेंट के वेलफेयर के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज कराकर ऐश्वर्या राय बच्चन ने जब अपनी माँ वृंदा के साथ पिता के लिए कुछ करना चाहा तो ये जिम्मेदारी भी आराध्या ने अपनी माँ ऐश्वर्या के हाथों से थोड़ी सी ले ली। तो कैसे आराध्या ने ये जिम्मेदारी लेकर बच्चन परिवार का नाम और रोशन किया है, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। वाकई में आपको भी जानकर ये हैरानी होगी कि आराध्या बच्चन ने बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी उठा ली है और वो जिम्मेदारी अपनी माँ ऐश्वर्या के कंधे से उन्होंने अपने कंधे पर बांट ली है। जी हाँ, ये सच है कि आराध्या बच्चन अब अपनी माँ के कामों को समझने लगी है। आराध्या को जब एहसास हुआ अब इस उम्र में कि उनकी माँ ने उनके लिए फिल्मी पर्दे से दूरी बनाई, आराध्या को जब ये पता चला बड़ी होने पर कि उनकी माँ ने 5 साल तक बॉलीवुड की लाइमलाइट से पूरी तरह से खुद को दूर किया, ग्लैमर की दुनिया को भूलकर अपने सपनों को भूलकर सिर्फ और सिर्फ एक माँ होने की जिम्मेदारी निभाई, तब ऐश्वर्या राय बच्चन को समझती हुई उनकी बेटी आराध्या ने मन बना लिया कि वो मौका मिलने पर इस उम्र में भी अपनी माँ के कंधों से बोझ हल्का करने के लिए कुछ जिम्मेदारी अपने सिर पर जरूर लेना चाहेंगी। फिल्म धीरूभाई इंटरनेशनल बानी स्कूल में जिस तरह परफॉर्मेंस कर नेगेटिव रोल में अपने अमेरिकन इंग्लिश टोन से आराध्या ने सभी को हैरान किया। सोशल मीडिया पर उनके लोग दीवाने हुए। बच्चन परिवार
खुशी से झूम उठा। ऐश्वर्या खुद को प्राउड मॉम कहलाने से नहीं रुकी। उसी तरह से आराध्या बच्चन को रियल लाइफ में और भी कुछ ऐसा करते हुए देखा गया है जो कि उन्हें आने वाले समय में सबसे अच्छी बेटी साबित करेगा, कहना गलत नहीं होगा। ये आपको पता ही है कि आराध्या ने हाल ही में एक इवेंट के दौरान स्पीच देते हुए अपनी मां ऐश्वर्या के लिए पहली बार उनके बर्थडे पर खुशी खुशी उनकी तारीफ कर खुद को एक प्राउड डॉटर कहा था। लेकिन इसके अलावा बहुत कम लोगों को पता है कि कैंसर पेशेंट, जी हाँ, कैंसर पेशेंट्स के लिए वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए ऐश्वर्या ने अपनी मां वृंदा के साथ जिस इवेंट को पूरी तरह से तैयार किया, जिसमें उन्होंने काफ़ी पैसे खर्च किए, उस इवेंट का हिस्सा बनती हुई आराध्या भी अपनी मां के साथ आगे इस काम को बढ़ावा देने से पीछे नहीं हटना चाहती है। जी हाँ, आपको बता दें, अपनी मां का साथ देती हुई आराध्या बच्चन जब पहुंची इस इवेंट में तो स्पीच डिलीवर करने का उन्होंने फैसला इसलिए भी लिया ताकि उनकी मां को अपने काम में थोड़ी सी तकलीफ कम हो पिता को याद करते हुए, क्योंकि कैंसर से ही उनके पिता का निधन हुआ था। आराध्या बच्चन ने अपनी मां ऐश्वर्या का जन्मदिन 16 नवंबर की तारीख को सेलिब्रेट करने का फैसला लिया जब वो 12 साल की हुई। इसके बाद, क्योंकि ऐश्वर्या कहती हैं, जब मेरी बेटी का जन्म हुआ तो मेरा दूसरा जन्म हुआ, मानो मेरा नया जन्म हुआ है। पोनियन सेल्वन फिल्म में नजर आ चुकी ऐश्वर्या राय बच्चन को अपने काम के लिए जाना जाता है। स्माइल फाउंडेशन दिवस के तौर पर ऐश्वर्या राय बच्चन सेलिब्रेट करती हैं अपने पिता के जन्म तिथि को, ताकि उस दिन वो उन बच्चों को सपोर्ट कर सके जिनके साथ तकलीफ है नेचुरली, और जिनके हेल्थ इश्यूज में वो खर्च करती हैं करोड़ों रुपए, वहाँ वो पैसे लगाती हैं। और इसलिए आराध्या अपनी माँ को खुलकर सपोर्ट करती है। माँ के साथ साथ अपनी नानी माँ वृंदा का भी ख्याल रखती हैं अब आराध्या बच्चन। 12 साल की होने के बाद आराध्या बच्चन ने खुद को एक जिम्मेदार बेटी बनाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ा लिया है। जी हाँ, इस रिपोर्ट में आपने जाना नन्ही आराध्या वाकई में काफी बड़ी हो गई है। बिल्कुल सही कहा बिग बी ने कि अब उनकी प्यारी सी छोटी सी पोती छोटी नहीं रही। अब वो अपने माँ बाप के मुश्किल घड़ी में साथ देने के लिए अपने माँ बाप की चुनौतियों को समझने लगी है, मुश्किलों को समझने लगी है। अब वो उनकी दोस्त बनने लगी है, बेटी से दोस्त बनने लगी है। इस रिपोर्ट में आज इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव। बाय बाय, टेक केयर।